Preview. जमीन से देखने पर आकाश नीला और अंतरिक्ष से देखने पर काला क्यों दिखाई देता है? 18 साल 10,000 किलोमीटर दूर मार्च को धरती पर समुद्र से भी ज्यादा क्यों जाना जाता है? और इस अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों का कद कैसे बड़ा हो जाता है? यह आकाशगंगा है और इस आकाशगंगा में इसकी मात्रा मिट्टी के एक कण जितनी है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज हम जहाँ रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसी 125 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। और आज इस वीडियो में आप हमारी दुनिया भर के अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। कुछ अद्भुत फैक्ट्स। नंबर 8, नासा ने गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष यान का नाम वन है, जिसने 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था और फिल्म के समय यह पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और लगातार इस ब्रह्मांड की तस्वीरें नासा को भेज रहा है। नंबर 2, पृथ्वी में हम प्रतिदिन एक चांद देखते हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में एक ग्रह ऐसा भी है जिसके कुल 69 चंद्रमा हैं। जी हाँ, पृथ्वी से 907 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित बृहस्पति के कुल 29 चंद्रमा हैं। हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। संख्या 3 के आकार के अनुसार मनुष्य पृथ्वी पर 50,000 वर्ष पहले आए थे, लेकिन हमारा सौर मंडल मानव के आगमन से 450,000 वर्ष पुराना है। चौथे नंबर पर माउंट एवरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से 10 गुना बड़ा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पर मौजूद है, जिसे ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, प्रकाश की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कोई वस्तु 1 वर्ष तक इसी गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती रहे और 1 वर्ष के बाद वह जितनी भी दूरी तय करेगी, इसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। नंबर 6, हमारी पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा का एक हिस्सा है और यह आकाशगंगा 5,700 प्रकाश वर्ष जितनी बड़ी है और पूरे ब्रह्मांड में 125 अरब ऐसी आकाशगंगाएं मौजूद हैं जिन्हें हम अब तक खोज चुके हैं। नंबर 7, एक अनुमान के मुताबिक सूर्य का वजन पृथ्वी से 30,000 गुना ज्यादा है। नंबर 9, कुल मिलाकर 11 लोगों ने चांद पर कदम रखा था। नासा के मुताबिक चांद पर उनके जूतों के पैरों के निशान हैं। यह अभी भी मौजूद है और कभी गायब नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई हवा नहीं है जो निशान मिटा सके। नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 80 किलो है तो मंगल पर जाने के बाद उसका वजन 60% कम यानी सिर्फ 48 किलो होगा, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में मंगल पर गुरुत्वाकर्षण कम है। 10वें नंबर की पृथ्वी पर एक दिन पूरे 24 आर्क सेकंड का होता है, लेकिन मार्च को एक दिन 24, 39 और 30 सेकंड का होता है। इसी तरह पृथ्वी पर एक साल 365 दिनों का होता है, लेकिन मंगल पर एक साल 687 दिनों का होता है। चूंकि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर है, इसलिए इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है। क्रमांक 11, चंद्रमा का व्यास 368 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि अगर मून अमेरिका में फिट होना चाहता तो वह आराम से ऐसा कर सकता था। इसके बावजूद अमेरिका में काफी जगह बची रहेगी। नंबर 12, समुद्र में ऊंची लहरें हवा के कारण नहीं बनती हैं। इसका निर्माण कल के चंद्रमा के कारण हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर मौजूद पानी को अपनी ओर खींचता है। नंबर 13, प्लूटो आकार में इतना छोटा है कि यह भारत में भी समा सकता है। संख्या 14, सिर पर बालों की गिनती तो संभव हो सकती है, लेकिन आकाश में तारों की संख्या गिनना संभव नहीं है। संख्या 15, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे बड़ी और सबसे महंगी वस्तु है। यदि स्थान संख्या 16 में कोई तरल पदार्थ खाली छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः ही यह तरल बन जाएगा। संख्या 17 में पृथ्वी पर 3 भाग जल और 1 भाग भूमि है। हम इंसानों ने पृथ्वी पर केवल 5% पानी की खोज की है, लेकिन इंसान अब तक पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर पानी की तलाश में 15 बजट भेज चुका है। नंबर 18, दुनिया का कितना भी बड़ा टेलीस्कोप क्यों न हो, वह ब्रह्मांड का 5% से ज्यादा हिस्सा नहीं देख सकता। क्रमांक 19, सूर्य की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यानी सूर्यास्त के समय जब सूर्य इस बिंदु पर होता है तो वास्तव में वह अस्त हो चुका होता है, लेकिन इसका पता हमें 10 मिनट बाद चलता है। संख्या 20, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटों में हमारी दुनिया के चारों ओर 16 चक्कर लगाता है। इसका मतलब है कि यह हर 52 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है।
नंबर 21, 2016 में विज्ञान स्थलों को इस अंतरिक्ष से एक रेडियो सिग्नल प्राप्त हुआ जो लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर से आया था। इसका मतलब है कि इस समय यह सिग्नल इतनी दूरी से प्रसारित किया गया था। उस समय हमारी दुनिया भी अस्तित्व में नहीं थी। पृथ्वी संख्या 22 पर हमने पानी बरसते और आसमान से बर्फ गिरते देखी है, लेकिन बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और आसमान से बर्फ की जगह लोहा गिरता है। 23 नंबर वाली जगह बिल्कुल शांत है। ऐसे शांत स्थान में एक साथ उपस्थित हो नोट एक दूसरे की ध्वनि भी नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है, जो अंतरिक्ष में मौजूद नहीं है। नंबर 24, अंतरिक्ष में जाते ही अंतरिक्ष यात्रियों की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण इंसान के अंदर मौजूद अस्थि मज्जा की थैली फैल जाती है। नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी पर मौजूद 90% आबादी को आसानी से देख सकता है। जब भी आप आसमान में तेजी से घूमते तारे जैसी कोई चीज देखते हैं तो समझ लीजिए कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नंबर 26, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में फिट नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण पेट में मौजूद भोजन को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण पेन भी अंतरिक्ष में काम नहीं करता है। नंबर 27, हर साल चंद्रमा हमारी दुनिया से 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। नंबर 28, बेशक अर्थ और मार्स एक ही सूरज शेयर करते हैं, लेकिन अर्थ पर सनसेट ओरिजिनल होता है और मार्स पर ब्लू। नंबर 29, स्पेस में बेशुमार एस्ट्रॉयड घूम रहे होते हैं, जो अगर हमारी दुनिया में दाखिल हो जाए तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी अर्थ पर आने वाले एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींचकर हमें महफूज रखता है, और वो प्लैनेट है जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और अपनी ग्रेविटी की वजह से ज्यादातर एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 30, हमारी दुनिया में जमीन पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन हमारी दुनिया से 40 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जहां मिट्टी और पत्थर की जगह सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स है, और इस प्लैनेट को सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। जमीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस की पिक्चर्स में ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसें से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट आसमान में फैल जाती है, और इस वजह से हमें आसमान ब्लू दिखता है। रात के टाइम पर जब सूरज मौजूद नहीं होता तो हमें आसमान का असल कलर देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।